हर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल में पानी को भर के रखने के लिए पानी की टंकी का इस्तेमाल करा जाता है। शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे पानी की टंकी ना हो, जिसका आविष्कार तो पानी को बचाने के लिए किया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं इसे फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है? नहीं तो चलिए फिर मेरे साथ बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आपको दिखाते हैं पानी की टंकी कैसे बनती है और साथ ही जानेंगे क्यों इसका आकार हमेशा गोल होता है। तो टंकी बनाने के लिए सबसे पहले बिल्कुल बारीक आकार के प्लास्टिक के दाने लिए जाते हैं। एक एक करके इन दानों को एक बड़ी सी बाल्टी में निकाल के रख लिया जाता है। अब इन दानों को रंगीन करने के लिए इसमें दूसरे रंग के दानों को मिलाया जाता है। अब इन दोनों दानों को आपस में अच्छे से मिलाने के लिए इसे डाला जाता है इस पीछे रखी हुई मशीन के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों दाने बिल्कुल अलग अलग है। अब इन दोनों दानों से नया दाना तैयार करने के लिए इसे डाल दिया जाता है इस मशीन के अंदर। इस मशीन का काम होता है एक दाना बनाने का इन दोनों दानों से, मतलब एक ही रंग का दाना बनाने का। इस मशीन में एक ओर से दाना डाला जाता है और दूसरी ओर से ये जो आप प्लास्टिक के लंबे लंबे से धागे देख रहे हैं ना, इन्हें निकालना शुरू कर देती है मशीन। इन्हें पानी में सबसे पहले ठंडा करा जाता है ताकि जो इनका आकार है वो मजबूत हो सके, और उसके बाद इन प्लास्टिक के रंगीन धागों से दाना बनाने के लिए इसे दोबारा से मशीन के अंदर डाला जाता है। इस मशीन में इनकी पिसाई करके बिल्कुल बारीक बारीक जो आकार का दाना होता है वो निकल के तैयार हो जाता है। अब बारी आती है इस दाने को पीसने की। भाई टंकी बनाने का कार्यक्रम इतना आसान थोड़ा ना, टंकी मजबूत भी तो बनानी है, इसलिए अब सारे के सारे दाने को इस मशीन द्वारा पीस के तैयार करा जाता है। मैं आपको बता दूं ज्यादातर जो टंकी होती है वो बाहर से तो सफेद और नीली या फिर काली होती है, मगर अंदर से सारी की सारी टंकियां नीली होती है ताकि उसमें जो पानी है वो थोड़ा सा ठंडा रह सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा का सारा जो दाना था वो बिल्कुल अच्छे से पिस के तैयार हो चुका है। अब इसे डाला जाएगा इस बड़े से लोहे के ढांचे में। इसी ढांचे की सहायता से ये जो आप पिसा हुआ दाना देख रहे हैं ना, इससे टंकी बनाई जाती है। मैं आपको बता दूं जितनी बड़ी टंकी बनानी होती है उतना बड़े ढांचे का प्रयोग करा जाता है, और उसके बाद ढक्कन लगा के सारे पेचों को अच्छे से बंद कर दिया जाता है ताकि टंकी का जो आकार है वो बिल्कुल बराबर सा आ सके। अब इस ढांचे को मशीन की सहायता से उठाया जाता है। मैं आपको बता दूं इसका जो वजन होता है वो 2000 किलो से भी ज्यादा का होता है, और इसे मशीन के ऊपर अच्छे से सेट कर दिया जाता है। इस मशीन में आग लगाई जाती है, मतलब जितनी भी आप नीचे भट्टियां देख रहे हैं ना, इन्हें चालू कर दिया जाता है। इन्हीं के जरिए तो दाना गर्म होगा और तभी तो आकार दिया जाएगा। अब आप सोचोगे इस मशीन का क्या काम होता है? ये मशीन क्या ऐसे ही घुमाती रहेगी इन बड़े से लोहे के ढांचों को? तो जी नहीं, अच्छे से आकार देने के लिए इस मशीन के जरिए इन ढांचों को ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ से इसे घुमाया जाएगा, तभी तो भाई एक टंकी बनके तैयार होगी। मैं आपको बता दूं इस मशीन में करीबन 3 घंटे तक इन दानों को ऐसे ही घुमाया जाता है, तब जाके वो अच्छे से पिघलते भी हैं और चारों तरफ इस ढांचे के अंदर लग भी जाते हैं। और ये भट्टी और ये मशीन इतनी ज्यादा जानलेवा होती है कि अगर कोई इसके आसपास भी चला जाए ना तो वो इसकी जान ले सकते हैं। उसके बाद इसे 2 घंटे तक ऐसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, और जैसे ये लोहे का ढांचा ठंडा हो जाता है इसे मशीन द्वारा दोबारा से उठा के रखा जाता है। फिर पेच इसके खोल के इसके ढक्कन को निकाला जाता है, और उसके बाद ये जो आप हमारी टंकी बनी हुई तैयार देख रहे हैं ना, इसको निकाला जाता है। बड़ी सावधानी से खींच के इसे बाहर निकाला जाता है, और उसके बाद इसकी सफाई का कटाई का जो कार्यक्रम है शुरू करा जाता है। सबसे पहले हमारे प्यारे से अंकल मशीन लेके आ चुके हैं। अब इसमें जितना भी फालतू का प्लास्टिक होगा उसे काट के अलग करा जाएगा। और अब मैं आपको बता दूं कि टंकी गोल आकार की क्यों होती है। तो टंकी गोल आकार की इसलिए होती है क्योंकि गोल आकार में सबसे ज्यादा वजन उठाने की ताकत होती है, और साथ ही ये सबसे ज्यादा मजबूत भी होता है। इसीलिए टंकियां ज्यादातर गोल आकार की ही बनाई जाती है। अब भाई टंकी के ऊपर स्टिकर लगा के चारों तरफ से इसे प्लास्टिक से लपेट के, और इस प्लास्टिक को भी आग से अच्छी तरह जला के, ताकि आपका जो ये प्लास्टिक है वो बिल्कुल अच्छे से टंकी से चिपकाया जा सके। अब यहाँ पे हमारी जो टंकी है वो तो हो चुकी है बन के तैयार। अब इसे बड़े बड़े ट्रकों द्वारा आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। तो टंकी बनने की वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।